ठीक है, माफी के साथ में दीपचंद राठौर कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास जाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दीपचंद जी, क्या कहेंगे? आपका प्रोटेस्ट जारी, आपका जो इस्तीफा मांग रहे हैं राहुल गांधी पूरी तरीके से इसी के ऊपर उतारू हो गए हैं, तो क्या समाधान होना चाहिए? आदरणीय राहुल जी, देखिए मैं हम्म। बड़े भाई अजय तिवारी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने कहा कि दोनों पक्ष से कहीं ना कहीं गलत हुआ है। हम्म। देखिए, मेरे आपको बताना चाहूंगा, एक मोदी जी का एक नारा था, एक ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मुझे लगता है वो नारा गलत हो गया है। अब होना चाहिए ना पढ़ूंगा ना पढ़ने दूंगा। ये सही नारा होना चाहिए। और तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे टाइम में तो 50 पेपर लीक हुए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2015 से लेकर 2026 तक, यानी कि आज तक 148 परीक्षा के घोटाले हुए हैं। दूसरी बात, 87 परीक्षा इनकी रद्द हुई और 9 करोड़ बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बैठे, जरा इनसे ये भी पूछ लिया। और सजा किसी एक की भी नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सजा नहीं हुई है। हम्म। आज जितने भी पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे आईआईएमटी का पेपर हो, चाहे मेडिकल का पेपर हो, वो सारे पेपर भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ज्यादा से ज्यादा हुए हैं। और जो भी कही थी ना कि मेरे बड़े अजीत जी ने, कि भाई जो 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 मतलब जो गलत कर रहा है, या जो उसकी जांच नहीं होती, या तो मैं उसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि इन घोटालों में जो भी जिम्मेदार अधिकारी या मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी बताइए। आज तक महेंद्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं छात्र और छात्राएं, विपक्ष भी मांग रहा है, तो आप उसको क्यों बचा रहे हैं? आपको ऐसा क्या दिख रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को अगर हटा देंगे तो देश के अंदर बवाल हो जाएगा? अगर उन्होंने गलत करा है उनके टाइम में, अगर वो शिक्षा मंत्री हैं आपके सरकार के अंदर, तो बिल्कुल आगे आके कहिए कि भाई मेरे टाइम में ये गलत हुआ है, मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। आज छात्र छात्राएं जंतर मंत्र से आपसे क्या मांग रहे हैं? कोई जमीन जायदाद दीपचंद तो ही जी, मांग रहे हैं? वो तो एक दीपचंद जी, छोटा सा सरकार तो इस्तीफा कह मांग रही है रहे हैं ना, कि भाई सरकार मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार दे तो दीजिए। दीपचंद जी, सरकार तो कह रही है ना कि फास्ट ट्रैक कानून लेकर के आएंगे, उसके द्वारा जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सख्त जो है सजा मिलेगी जिन्होंने पेपर लीक किया है। चौहान क्या साहब इससे 2015 समस्या? से लेकर हाँ। 2026 तक आज तक 148 पेपर के परीक्षा के घोटाले, और उनसे पूछिए इन्होंने कितने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने फास्ट ट्रैक के द्वारा कितने जो ये पेपर माफिया कितने को को इन्होंने अंदर डाला है? बताइए आप, जरा इनके चैनल पर पूछिए मेरे से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बताएंगे कि भाई इतने हमने पेपर माफिया को अंदर डाला है? पूछिए, आपके चैनल पर बैठे हैं, ये बताएंगे आज। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। सरकार इनकी है, जवाब कैप्टन इनसे साहब, होना क्या चाहिए। जवाब देंगे इस ये बात घूम का? फिर कर कैप्टन साहब, क्या जवाब देंगे इस बात का? सरकार कार्रवाई की बात कर रही, लेकिन विपक्ष जवाबदेही पर अड़ा है, विपक्ष जवाब मांग रहा है। निश्चित तौर पर राहुल, हम्म। भारतीय जनता पार्टी जब भी पेपर लीक होता है तुरंत उस पर एक्शन लेती है। हम्म। और जो भी दोषी हुए पकड़े हैं वो जेल में हैं। हम्म। इनके टाइम मैं जानना चाहूंगा, इनके टाइम कितने दोषी पकड़े गए? इनके टाइम तो जांच ही नहीं होती थी, हम्म। बात ही नहीं होती थी। मैं इनका थोड़ा इतिहास बताऊं कांग्रेस का। हम्म। कांग्रेस में इंदिरा गांधी के टाइम का थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। हम्म। एक वकील साहब थे, वो इंदिरा गांधी के बड़े नजदीक हो गए। हम्म। इंदिरा गांधी ने थोड़े दिन बाद उनको जो है ना राज्यसभा भेज दिया। हम्म। राज्यसभा में बोले आराम से मजे करो। हम्म। थोड़े दिन बाद उन वकील साहब से कहा गया कि हम्म। आप हवाई जहाज पकड़िए, सीधे असम पहुंचिए। वो हम्म। असम पहुंचे। बोले क्या काम क्या है? बोले हम्म। काम वही पता चलेगा। बोले आप तो असम पहुंचो। जैसे हम्म। ही वो अरे असम साहब, पहुंच, सरकार में आप हो सरकार में 10 15 12 सुने साल से, सुने तो सुने जवाब सुने दीजिए ना। आप इतने दीपचंद जी, पीछे जवाब मत दे जाइए। रहे, जवाब आप दे दीपचंद जी, इंदिरा रहे बात गांधी पूरी होने जवाहरलाल दीजिए। नेहरू को अपनी आड़का मत बनाइए। आज आपसे युवा, आपसे देश आपसे जवाब मांग रहा है, वो जवाब नहीं है आपके पास। आप फिर घूम फिर के वही है ना हाँ, कि उनको ऐसे जवाब दे कबूतर दी, मांगो उनको जवाब तो देने आप दीजिए। अंग्रेजी पे आ जाओगे। आप राहुल, आप इंदिरा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी को छोड़िए। आप आज के टाइम में बताइए, आप सरकार में बैठे हैं, आप सदन में आप बात नहीं करते हो, सड़क पे आप बात नहीं करते हो, छात्र छात्राओं पे आप जो अब इस्तीफा उनकी मांग रहे बात हो उन आप पर पूरे नहीं लाठीचार्ज कर होने रहे दे हो, रहे। उनका जवाब आपके पास है नहीं। दीपचंद जी, बात देखा पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। दे, हम्म। देखिए राहुल जी, आपने हाँ। देख लिया कि जैसे ही मैंने इनके कुकर्मों पे हाथ लगाया, इनको हम्म। तुरंत करंट आ गया, बीच में बोलने लग गए। तो हम्म। इससे पता चलता है कि इनके अंदर कितनी संवेदनाएं हैं।
ये इतनी देर कुछ भी कहते रहे, मैं तो बीच में नहीं बोला, मगर जैसे ही मैंने इनके कुकर्मों पे अंगुली रखी कि इनके दर्द होने मैं लगा। आपके कुकर्म गिनाऊंगा तो आपको दर्द होगा। अपनी मैं बात आपके को पूरी कुकर्म करिए। गिनाऊंगा तो हमारे- आपको दर्द होगा। दीपचंद जी एक बात देश पूरी का होने दीजिए। प्रधानमंत्री दीपचंद चाय जी, बेचने वाला, दीपचंद जी, एक दीपचंद जी देश का बात पूरी होने प्रधानमंत्री चाय दीजिए। बेचने वाला, एक देश का सर चर्चा को, मंत्री सर ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। सरकार चलाएगा, कैसे अगर देश चलाएगा? अगर कुकर्मों की बात नहीं हो रही, यहाँ बताइए इस्तीफे की आप। बात हो रही है, यहाँ इस्तीफे की बात हो रही है, तो इस्तीफे की बात होने दीजिए। राहुल जी चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए। दीपचंद जी, दीपचंद जी, करेंगे तो वैसा जवाब इनको चर्चा को मिलेगा आप यहाँ आगे पे। नहीं बढ़ने दे रहे, चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए, उनको बात पूरी करने जवाहरलाल दीजिए अपनी, फिर आप बोलिए अपनी बात, अपनी रखिए आप। सोनिया गांधी देश की आपको गद्दार- पूरा मौका दिया जा रहा है। तो गद्दार है तुम्हारे यहाँ। आप राहुल साउकर गांधी के गद्दार थे, देशद्रोही। अंग्रेजों की दलाली आप राहुल- करते थे, 60 राहुल रुपए की पेंशन देशद्रोही। लेते थे आप लोग। दीपचंद जी आप बात लोग- पूरी होने आपका दीजिए। इतिहास नहीं है, कैप्टन साहब को आप आपका बोलने नहीं इतिहास देंगे, नहीं उनको पहले है। सुन तो लीजिए। आपका इतिहास आपकी बात का ही जवाब दे रहे हैं, उनको जवाब देने दीजिए। नहीं है। हमने देश को आपने नहीं एक बांटा नक्सल है, दान नहीं किया है। कांग्रेस ने देश को बांटा है, हमने देश को नहीं बांटा है, हमने देश के टुकड़े नहीं किए, कांग्रेस ने देश के टुकड़े किए हैं। तो कांग्रेस का कितना घिनौना चरित्र है ये पता चलता है कि देश के टुकड़े करने वाली कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी नहीं उसी है। टुकड़े जिन्ना से सबसे पहले सरकार आपने बनाई थी, ना कि कांग्रेस ने बनाई थी, भूल गए हो आप। जरा पढ़कर बैठा करिए। और इस देश के अंदर जो चलिए- देश के अंदर आप बैठे चलिए हो ना, चर्चा को वो आगे कांग्रेस बढ़ाते की हैं। देन है। दीपचंद जी जिस चर्चा टीवी को पे आगे हम बढ़ाते हैं। एक मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी चर्चा में स्वागत है। शिक्षक नेता हमारे साथ जुड़े हैं